सुबह उठकर आईने में देखना और एक नया दाना। कल वाला अभी गया नहीं, आज एक और आ गया। मेकअप लगाओ तो छुपता नहीं, उल्टा और ज्यादा दिखता है। किसी से मिलने में हेजिटेशन होती है, फोटोज लेने से बचते हैं, और जो दाने जाते भी हैं वो काले धब्बे छोड़ जाते हैं जो महीनों नहीं जाते। ये सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस को, सोशल लाइफ को और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। आज मैं बताऊंगी 3 ऐसी चीजें जो बंद करनी है, जिनमें से एक ऐसी है जिसे लोग हेल्दी समझकर रोज पीते हैं, और 2 ऐसे नेचुरल मास्क्स जो एक्ने को ट्रीट करते हैं और डार्क स्पॉट्स को फेड करते हैं। दोस्तों, एक्ने दुनिया की सबसे कॉमन स्किन कंडीशन है। इंडिया में 85% टीनेजर्स और 20 से 30% अडल्ट्स इससे अफेक्टेड है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ टीनेजर्स में नहीं, अडल्ट एक्ने खासकर विमेन में बहुत बढ़ रहा है। हार्मोनल चेंजेस, डाइट, स्ट्रेस और पोल्यूशन, ये सब मिलकर इसे एक क्रॉनिक प्रॉब्लम बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी सेहत की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। पहले समझते हैं कि एक्ने होता क्यों है। हमारी स्किन में लाखों सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जो सीबम यानी नेचुरल स्किन ऑयल बनाती हैं। ये सीबम स्किन को मॉइस्चराइज्ड और प्रोटेक्टेड रखता है। लेकिन जब सीबम ज़्यादा बने, डेड स्किन सेल्स फॉलिकल्स को ब्लॉक करे और क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस, जिसे पहले पी एक्नेस कहते थे, बैक्टीरिया पनपे, तो पोर क्लॉग होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और एक्ने बनता है। एक्ने कई टाइप्स का होता है। ब्लैकहेड्स, ओपन कॉमेडोन्स, जहां पोर ओपन है और ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर काला दिखता है। व्हाइट हेड्स, क्लोज्ड कॉमेडोन्स, जहां पोर बंद है। पैप्यूल्स, छोटे लाल दर्दनाक बम्प्स, इन्फ्लेमेशन का साइन। पस्ट्यूल्स, जिनमें पस होती है। नोड्यूल्स और सिस्ट्स, डीप, पेनफुल, बड़े, ये सबसे सिवियर फॉर्म है और स्कारिंग छोड़ते हैं। एक्ने जाने के बाद जो काले धब्बे रह जाते हैं, उन्हें पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन (PIH) कहते हैं। इन्फ्लेमेशन के बाद मेलेनिन ओवर प्रोडक्शन होती है, जो डार्क मार्क्स बनाती है। इंडियन स्किन में PIH ज़्यादा होती है क्योंकि मेलेनिन प्रोडक्शन नेचुरली ज़्यादा होती है। अब एक्ने की 5 मुख्य वजह। पहली वजह, हार्मोनल सर्जेस। एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन और DHT सेबेशियस ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं ज़्यादा सीबम बनाने का। प्यूबर्टी में एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, इसीलिए टीनेज एक्ने। विमेन में पीरियड से पहले प्रोजेस्टेरोन गिरती है और एंड्रोजन्स रिलेटिवली बढ़ते हैं, इसीलिए पीरियड से पहले ब्रेकआउट। PCOS में एंड्रोजन्स क्रॉनिकली हाई होते हैं, इसीलिए PCOS पेशेंट्स में सिवियर हार्मोनल एक्ने। दूसरी वजह, हाई ग्लाइसेमिक डाइट। जब ब्लड शुगर स्पाइक होता है तो इंसुलिन बढ़ती है। इंसुलिन IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को ट्रिगर करती है। IGF-1 सेबेशियस ग्लैंड्स को ओवरड्राइव में डाल देता है। ज़्यादा सीबम, ज़्यादा क्लॉगिंग, ज़्यादा एक्ने। ये मैकेनिज्म रिसर्च में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। मैदा, वाइट राइस, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट्स, ये सब ब्लड शुगर स्पाइक करते हैं और एक्ने को डायरेक्टली फ्यूल करते हैं। तीसरी वजह, गट हेल्थ। गट और स्किन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसे गट स्किन एक्सिस कहते हैं। जब गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस्ड हो, डिसबायोसिस, तो लीकी गट होती है, जिससे इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स ब्लड में जाते हैं। ये सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन स्किन में भी एक्ने और रेडनेस बनाती है। रिसर्च में पाया गया है कि एक्ने पेशेंट्स में गट डिसबायोसिस नॉन एक्ने लोगों से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होती है। फर्मेंटेड फूड्स और प्रोबायोटिक्स एक्ने इंप्रूवमेंट में प्रूवन है। चौथी वजह, क्रॉनिक स्ट्रेस। कॉर्टिसोल सीबम प्रोडक्शन बढ़ाता है। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है, जिससे सी एक्नेस बैक्टीरिया को और बढ़ने का मौका मिलता है। स्ट्रेस नींद खराब करता है और नींद में ही स्किन रिपेयर होती है। एग्जाम टाइम, वर्क प्रेशर या पर्सनल स्ट्रेस के बाद ब्रेकआउट होना, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कॉर्टिसोल है। पांचवी वजह, गलत स्किन केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वजह है जिसे इग्नोर किया जाता है। फिजिकल स्क्रब्स, वॉलनट स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब, स्किन को माइक्रो टेयर्स देते हैं जो बैक्टीरिया के एंट्री पॉइंट्स बनते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। ओवर वॉशिंग,
दिन में 3-4 बार फेस वॉश स्किन का नेचुरल बैरियर डिस्ट्रॉय करता है। बैरियर खत्म हो तो स्किन डिफेंसिव मोड में ज्यादा सीबम बनाती है। कोकोनट ऑयल, जो बॉडी के लिए अच्छा है, फेस पर एक्ने प्रोन स्किन के लिए हाईली कमेडोजेनिक है, यानी पोर्स ब्लॉक करता है। अल्कोहल बेस्ड टोनर स्किन को ड्राई करते हैं, स्किन फिर ज्यादा ऑयल बनाती है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 3 स्टॉप जो एक्ने को अंदर से फ्यूल कर रहे हैं। पहली स्टॉप, डेयरी, खासकर स्किम्ड मिल्क। ये वो हेल्दी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मिल्क नेचुरली IGF-1 कंटेन करता है, वही कंपाउंड जो इंसुलिन ट्रिगर करने पर बनता है और सीबम बढ़ाता है। कमर्शियली प्रोड्यूस्ड मिल्क में काउस को ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं जो मिल्क में आते हैं। इसके अलावा मिल्क में वे प्रोटीन होता है जो इंसुलिन को स्पाइक करता है, यहाँ तक कि बिना शुगर के भी। स्किम मिल्क सबसे प्रॉब्लमैटिक है। फैट निकालने के बाद इसमें हार्मोन्स और IGF-1 कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोज मिल्क पीते हैं उनमें एक्ने का रिस्क 44% ज्यादा होता है। स्किम मिल्क पीने वालों में ये 73% तक। लेकिन ध्यान दीजिए, फर्मेंटेड डेयरी जैसे दही और चीज इस लिस्ट में नहीं आते। फर्मेंटेशन प्रोसेस IGF-1 और हार्मोन्स को पार्शली ब्रेक करती है। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं, और गट हेल्थ एक्ने से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो दही कंटिन्यू करिए, रेगुलर मिल्क रिड्यूस करिए। क्या करें? मिल्क की जगह प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करिए। आलमंड मिल्क, ओट मिल्क। चाय के लिए कम मिल्क यूज करिए। दूसरी स्टॉप, रिफाइंड शुगर, मैदा और पैकेट स्नैक्स। ये कनेक्शन हमने पहले बताया। इंसुलिन स्पाइक, IGF-1, सीबम ओवरफ्लो, क्लॉग्ड पोर्स, एक्ने। लेकिन इससे भी बढ़कर शुगर गट बैक्टीरिया को डैमेज करता है। हार्मफुल बैक्टीरिया शुगर पर थ्राइव करते हैं। गट डिसबायोसिस बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, स्किन पर ब्रेकआउट्स आते हैं। चॉकलेट के बारे में एक न्यूआंस। डार्क चॉकलेट 70% से ज्यादा कोको वाली एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और मॉडरेट अमाउंट में हार्मफुल नहीं। प्रॉब्लम है मिल्क चॉकलेट और शुगरी चॉकलेट से। क्या करें? बिस्किट्स, चिप्स, व्हाइट ब्रेड, इंस्टेंट नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कम करिए। फ्रूट्स खाइए, नेचुरल शुगर फाइबर के साथ आता है जो स्पाइक नहीं करता। तीसरी स्टॉप, हार्श फिजिकल स्क्रब्स और ओवर वॉशिंग। स्किन केयर के नाम पर ये दोनों बहुत कॉमन गलतियां हैं। वॉलनट स्क्रब, एप्रिकॉट स्क्रब, शुगर स्क्रब। इनके ग्रैन्यूल्स इरेगुलर शेप के होते हैं जो स्किन पर माइक्रो टेयर्स बनाते हैं। ये स्किन बैरियर डैमेज होती है, बैक्टीरिया ईजियर एंटर करते हैं और इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे, एक्ने उतना वर्स होगा। दिन में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश करना भी हार्मफुल है। नेचुरल सीबम वॉश हो जाता है, स्किन ज्यादा सीबम बनाती है और साइकिल वर्सन होती है। क्या करें? फेस दिन में मैक्सिमम 2 बार वॉश करिए, माइल्ड सल्फेट फ्री क्लेंजर से। कोई फिजिकल स्क्रब नहीं। अगर एक्सफोलिएट करना है तो केमिकल एक्सफोलिएशन, नाइसिनामाइड या जेंटल AHA सेफ और इफेक्टिव है। अब 2 नेचुरल मास्क्स जो एक्ने को ट्रीट करते हैं और डार्क स्पॉट्स को फेड करते हैं। पहला मास्क, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और हल्दी। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट एक्ने ट्रीटमेंट मास्क बनाते हैं। मुल्तानी मिट्टी यानी फुलर्स अर्थ एक नेचुरल क्ले है। ये एक्सेस सीबम एब्जॉर्ब करती है, क्लॉग्ड पोर साफ करती है, स्किन को डीप क्लीन करती है। रिसर्च में पाया गया है कि क्ले मास्क सीबम प्रोडक्शन को 28% तक कम करते हैं। गुलाब जल यानी रोज वाटर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसमें क्वर्सिटिन और कैम्फेरॉल होते हैं जो रेडनेस कम करते हैं। रोज वाटर स्किन का नेचुरल pH रिस्टोर करता है, जो स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग रखता है और सी एक्नेस बैक्टीरिया को रोकता है। हल्दी यानी टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है जो सी एक्नेस बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करता है। एक स्टडी में पाया गया कि कर्क्यूमिन सी एक्नेस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बेंजोइल पेरोक्साइड, कॉमन एक्ने मेडिकेशन, जितना इफेक्टिव है। हल्दी इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को कम करती है। इसके अलावा हल्दी मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, यानी ये डार्क स्पॉट्स को फेड करती है। मास्क कैसे बनाएं? 2 टेबलस्पून्स मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें गुलाब जल मिलाइए जब तक स्मूथ पेस्ट बने। 1 छोटी चुटकी हल्दी मिलाइए, ज़्यादा नहीं वरना स्किन टेम्पररी येलो हो सकती है। फेस पर अप्लाई करिए,
आईज और लिप्स अवॉइड करके। 15 मिनट बाद जब ड्राई हो जाए तो नॉर्मल वाटर से वॉश करिए, हफ्ते में 2 बार। दूसरा मास्क, एलोवेरा, नीम और हनी। ये कॉम्बिनेशन एक्टिव ब्रेकआउट्स और डार्क स्पॉट्स दोनों के लिए बेहतरीन है। एलोवेरा में एस मैनन होता है जो स्किन हीलिंग एक्सेलरेट करता है, रेडनेस कम करता है। एलोसिन मेलेनिन प्रोडक्शन इनहिबिट करता है, डार्क स्पॉट्स फेड होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि एलोवेरा पीआईएच को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। नीम में निम्बिडिन और निम्बिन होते हैं जो सी डॉट एक्नेस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बेहद पावरफुल हैं। कुछ स्टडीज में नीम एक्सट्रैक्ट ने बैक्टीरिया को बेंजोइल पेरोक्साइड से भी ज्यादा इफेक्टिवली किल किया। नीम पोर्स को अनब्लॉक करता है और सीबम को रेगुलेट करता है। हनी, खासकर रॉ अनप्रोसेस्ड हनी में मेथिल ग्लियोक्सिल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल हैं। हनी हाइग्रोस्कोपिक है, ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये स्किन बैरियर को रिपेयर करता है। मास्क कैसे बनाएं? 2 टेबलस्पून्स फ्रेश एलोवेरा जेल। अगर प्लांट है तो सीधे लीफ से निकालिए। उसमें 4 से 5 ड्रॉप्स नीम ऑयल या नीम की पत्तियों का पेस्ट मिलाइए। 1 चम्मच रॉ हनी मिलाइए। फेस पर अप्लाई करिए। 20 से 25 मिनट रखिए। नॉर्मल वाटर से वॉश करिए। ये मास्क रात को यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है। स्किन रात में रिपेयर मोड में होती है। अब कुछ बोनस आदतें जो स्किन को अंदर और बाहर दोनों से ठीक करेंगी। पहली आदत, जिंक रोज लीजिए। जिंक एक्ने के लिए सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट है। जिंक 3 तरह से एक्ने में हेल्प करता है। पहला, जिंक सी एक्ने बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। दूसरा, जिंक सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। तीसरा, जिंक 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है जो एंड्रोजन्स को डीएचटी में कन्वर्ट करती है। यही डीएचटी सीबम बढ़ाता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिंक सप्लीमेंट्स एक्ने ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स के कंपेरेबल रिजल्ट्स देते हैं, बिना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रिस्क के। जिंक के अच्छे फूड सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, चिकपीज, लेंटिल्स और नट्स। सप्लीमेंट लेना है तो जिंक ग्लूकोनेट या जिंक पिकोलिनेट 15 से 30 मिलीग्राम डेली सेफ है। दूसरी आदत, दही रोज खाइए गट हेल्थ के लिए। दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो गट माइक्रोबायोम को बैलेंस करते हैं। हेल्दी गट बराबर लेस सिस्टमैटिक इन्फ्लेमेशन बराबर लेस इन्फ्लेमेटरी एक्ने। रिसर्च में पाया गया है कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स एक्ने लेजन काउंट को 32% तक कम कर सकते हैं। दही एक नेचुरल और अफोर्डेबल प्रोबायोटिक है। रोज 1 कटोरी दही, प्लेन, बिना शुगर के। तीसरी आदत, खूब पानी पीजिए। स्किन सेल्स को हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी चाहिए। जब बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड हो तो डेड स्किन सेल्स प्रॉपरली शेड होती हैं, पोर्स कम क्लॉग होते हैं। पानी बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश करता है। रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर। नींबू पानी बिना चीनी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि विटामिन सी स्किन हीलिंग में हेल्प करती है। चौथी आदत, पिलोकेस। हफ्ते में 1 बार बदलिए। ये बहुत सिंपल लेकिन इग्नोर्ड हैबिट है। पिलोकेस पर फेस का ऑयल, स्वेट, बैक्टीरिया और डेड स्किन सेल्स ट्रांसफर होते हैं, फिर रात को वापस फेस पर आते हैं। पोर्स ब्लॉक होते हैं, ब्रेकआउट। कॉटन पिलोकेस यूज करिए, ये ब्रीथेबल है। सिल्क पिलोकेस और भी बेटर है, कम फ्रिक्शन, कम बैक्टीरिया रिटेंशन। पांचवी आदत, फेस कभी टच मत करिए और पिंपल कभी मत फोड़िए। हाथों पर लाखों बैक्टीरिया होते हैं। फेस टच करने से बैक्टीरिया डायरेक्टली ट्रांसफर होते हैं, नए ब्रेकआउट्स बनते हैं। पिंपल फोड़ने से इन्फ्लेमेशन डीपर जाती है, हीलिंग स्लो होती है, स्कारिंग ज्यादा होती है। ये सबसे कॉमन एक्ने वर्सनिंग हैबिट है। छठी आदत, टी ट्री ऑयल स्पॉट ट्रीटमेंट। टी ट्री ऑयल में टेरेपिनिन फोरॉल होता है जो सी डॉट एक्नेस बैक्टीरिया को इफेक्टिवली किल करता है। रिसर्च में पाया गया है कि 5% टी ट्री ऑयल जेल उतना ही इफेक्टिव है एक्ने में जितना 5% बेंजोइल पेरोक्साइड, लेकिन कम साइड इफेक्ट्स के साथ। डायरेक्ट यूज नहीं, हमेशा कैरियर ऑयल में डाइल्यूट करिए। 1 से 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल में 10 से 12 ड्रॉप्स कोकोनट या जोजोबा ऑयल। कॉटन स्वॉब से सिर्फ पिंपल पर लगाइए रात को। 7वीं आदत, विटामिन सी सीरम या आंवला। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो डार्क स्पॉट्स फेड करती है,
और कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाती है। ये मेलेनिन बनाने वाले एंजाइम टायरोसिनेज को इनहिबिट करती है, पीआईएच कम होती है। आंवला विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है। रोज एक कच्चा आंवला या आंवला जूस। विटामिन सी सीरम अगर यूज करना है तो 10 से 15% एल एस्कॉर्बिक एसिड वाला। रात को लगाइए, सुबह सनस्क्रीन जरूर। 8वीं आदत, 7 से 8 घंटे की नींद। रात की नींद में कॉर्टिसोल लोएस्ट होता है, सीबम प्रोडक्शन कम होती है, स्किन रिपेयर और रीजेनरेशन रात में होती है। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है जो स्किन सेल्स को रिपेयर करती है। जो लोग कम सोते हैं उनमें इन्फ्लेमेटरी एक्ने ज्यादा होता है। नींद सबसे फ्री और मोस्ट पावरफुल स्किन केयर रूटीन है। एक जरूरी बात, अगर एक्ने सिवियर है, सिस्ट्स, नोड्यूल्स, बहुत ज्यादा लीजन्स, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए। हार्मोनल एक्ने में बर्थ कंट्रोल पिल्स या स्पाइरोनोलैक्टोन और सिवियर एक्ने में आइसोट्रेटिनोइन, ये मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। नेचुरल रेमेडीज माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने के लिए इफेक्टिव हैं। सिवियर केसेस में मेडिकल हेल्प जरूरी है। आज का 7 डे चैलेंज, अगले 7 दिनों के लिए ये करिए। पहला, मिल्क बंद, दही कंटिन्यू रखिए। दूसरा, मैदा, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स बंद। तीसरा, मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज वाटर प्लस हल्दी मास्क हफ्ते में 2 बार, आज पहला। चौथा, एलोवेरा प्लस नीम प्लस हनी मास्क हफ्ते में 2 बार, रात को। पांचवा, फेस पर हैंड्स टच करना बंद। पिलो केस चेंज करिए आज ही। छठा, रोज 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स और 1 कटोरी दही। सातवां, रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। इंसुलिन लो रहेगा, स्किन रिपेयर होगी। 7 दिन, 21 दिन के अंदर ब्रेकआउट्स कम होते दिखेंगे। 1 महीने में डार्क स्पॉट्स फेड होने लगेंगे। स्किन को टाइम दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। कमेंट में बताइए कितने साल से आप एक्ने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और क्या आपने इनमें से कोई घरेलू रेमेडी ट्राई की है। ये वीडियो उन टीनेजर्स को शेयर करिए जो एक्ने की वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे और उन विमेन को जो हार्मोनल एक्ने से परेशान है। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।